यह कहानी है सूर्यवंशी महाप्रतापी राजा रघु की, जिनके नाम पर श्री राम का वंश रघुवंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजा रघु अपनी सत्यनिष्ठा और दानवीरता के लिए समस्त लोकों में विख्यात थे। एक बार राजा रघु की पटरानी काशी यात्रा पर निकली। उसी समय देवताओं के खजांची कुबेर ने राजा रघु की दानवीरता की परीक्षा लेने का निश्चय किया। कुबेर ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और रानी से भिक्षा मांगने पहुंच गए। उन्होंने रानी से कहा, हे देवी, मुझे भिक्षा में आप स्वयं चाहिए, लेकिन दासी के रूप में। रानी ने विनम्रता से कहा, मैं स्वयं राजा रघु के द्वारा कन्यादान में प्राप्त हुई हूं, इसलिए मेरा दान देना केवल राजा के अधिकार में है। आप यह मांग राजा से ही करें। यह सुनकर कुबेर ब्राह्मण के वेश में रानी के साथ राजा रघु के दरबार पहुंचे। वहां उन्होंने राजा से कहा, राजन, क्या आप मुझे वचन देंगे कि मैं जो मांगूं उसे आप क्रोध किए बिना मुझे दान में देंगे? राजा ने बिना संकोच कहा, हे ब्राह्मण, रघुकुल की रीति है कि प्राण भले ही चले जाएं, लेकिन वचन नहीं टलता। आप निसंकोच होकर जो चाहें मांग। कुबेर ने कहा, तो मैं आपकी पटरानी को दासी के रूप में दान मांगता हूं। राजा रघु ने आश्चर्य से अपनी पटरानी की ओर देखा और उनसे सहमति ली। जब रानी ने सहमति दी तो राजा ने उन्हें ब्राह्मण को दान में दे दिया। लेकिन कुबेर इतने से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने आगे कहा, राजन, यह तो राजकन्या है। मैं इनका भरण पोषण और देखभाल अपने झोंपड़ी में नहीं कर पाऊंगा। इनके काम में सहायता के लिए आपकी अन्य रानियों की भी आवश्यकता होगी। राजा रघु ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी 360 रानियों को भी ब्राह्मण के रूप में आए कुबेर को दान कर दिया। सभा में उपस्थित सभी लोग यह देखकर स्तब्ध रह गए। कुबेर ने फिर कहा, राजन, मैं भला इतनी स्त्रियों का भरण पोषण कहां कर पाऊंगा? मेरे पास कोई महल या संपत्ति नहीं है, इसलिए आप अपना महल और समस्त संपत्ति भी मुझे दान करें। राजा रघु ने यह सुनते ही अपना महल और समस्त राज्य की संपत्ति भी उस ब्राह्मण को अर्पित कर दी। यह देखकर अयोध्या की प्रजा और सभा में उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। राजा रघु कहा, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अर्थात रघुकुल में प्राणों का बलिदान भी स्वीकार है, लेकिन वचन से पीछे हटना असंभव है। इतनी महान दानवीरता को देखकर कुबेर और अन्य देवता तत्काल अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए। उन्होंने राजा रघु की प्रशंसा करते हुए कहा, हे राजन, आपकी दानवीरता अद्वितीय है। आपके नाम से आपका वंश रघुवंश कहलाएगा और यह वंश युगों युगों तक अमर रहेगा। कुबेर और देवताओं ने राजा रघु को अनेक दिव्य उपहारों से सम्मानित किया और फिर अपने लोकों को लौट गए। इस प्रकार राजा रघु की अद्वितीय त्याग और दानशीलता के कारण उनका नाम अमर हो गया और उनके वंशज प्रभु श्री राम के कारण रघुवंश की महिमा समस्त संसार में गूंजने लगी।